नमस्कार, ऑनलाइन ज्ञान अर्जन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के 14.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes and number of boxes. These are class interval and these are the frequency 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. These are the class interval. Find the mean number of mangoes kept in packing boxes. Which method of finding the mean did you choose? अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो हमको कौन सा हम चूज करेंगे, कंपलसरी कोई नहीं है, हम कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमको बताना है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। दूसरा है आप यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वो आपके लिए सिंपल रहेगा, लेकिन अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड का। तो वो क्या है जो ध्यान देना होगा आपको, हमेशा ये देखिए कि ये क्लास इंटरवल जो होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। 50 to 52 है और 53 to 55 है। अक्सर आपने देखा होगा कि 50 to 52, 52 to 54 इस तरह से नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये है डिसकंटिन्यू, यहाँ से ये कंटिन्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं कि जितना इसका डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 53, तो डिफरेंस कितना है 1। तो अभी 1 के डिफरेंस को हमें मैनेज करना है ताकि ये कंटिन्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, क्लास इंटरवल को कुछ इस तरह से लिखा है। 1 के डिफरेंस को यहाँ पे हमने 1 है तो 0.5 हाफ यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हाफ यहाँ पे ऐड कर दिया, हाफ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया और हाफ यहाँ पे ऐड कर दिया, हाफ यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाफ यहाँ पे ऐड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये हो जाएगा कंटिन्यूस। कैसे वो देख लीजिए। तो ये हमने कंटिन्यू करने के लिए इसे बना लिया है। आपको हमने बताया कि दोनों का डिफरेंस 53, 52, ये डिफरेंस कितना है 1 का। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 का डिफरेंस होता तो हम यहाँ पे 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करते और 1 ऐड करते। अगर यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस होता तो 2 हम यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करते और 2 यहाँ पे ऐड करते। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं। अब हम लिख लेते हैं हमारा ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो होता है हमारा FI, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्लास मार्क क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज, ये दोनों हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आएगा 51। जैसा कि हम जानते हैं XI हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 49 प्लस 5.5 प्लस 52.5 दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ कर देंगे। तो वो हमने आपके लिए इधर कर दिया, 49.5 प्लस 52.5 दोनों को ऐड किया, 102 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, 2 5 are 10, 2 वी ब्रिंग डाउन, 2 1 are 2, ये हो गया हमारा 51। इसी तरह से हमने दूसरा भी फाइंड आउट कर लिया आपके लिए, 52.5 और 55.5 ये दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा गया 54। तो इस तरह से हम XI निकाल लेते हैं पूरे का। अब XI निकालने के बाद एक चीज़ जो हमको हमेशा करनी है, अगर हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करते हैं तो हमको हमेशा अज्यूम्ड मीन की ज़रूरत होगी। तो अज्यूम्ड मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अज्यूम्ड मीन ये है द मिडल टर्म। XI हमारा निकाला
ऊपर से देखो 1 2 1 2 ये मिडल है, ठीक है। तो हमने अज्यूम्ड मीन कर लिया, ओके। अब हम निकाल लेते हैं डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमने फाइंड आउट किया 51, ए क्या है 57, 51 माइनस 57 आ जाएगा -6, 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 ये 3, 63 माइनस 57 6। ऑफकोर्स ये 51 माइनस 57 करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्योंकि जो बड़ा है द बिगर नंबर का जो साइन होता है वही हमारा साइन आंसर में आता है। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे यू आई इक्वल टू होता है डी अपॉन एच। डी हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या है -6। एच क्या है क्लास हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 52.5 माइनस 49.5 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा होता है क्लास हाइट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देख लीजिए, हमने ये क्लास हाइट फाइंड आउट कर दी है 52.5 डिवाइडेड सब्ट्रैक्टेड बाय 49.5, हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3, तो हमारा क्लास हाइट हो गया 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6। ऑफकोर्स ये हमारा जो आंसर है ये साइन हमारा आएगा नेगेटिव साइन, तो ये हमारा आ गया नेगेटिव साइन -2। 3 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड बाई 3 -1, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, 3 अगेन डिवाइडेड बाई 3 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो हम क्लास हाइट इसे डिवाइड कर देते हैं। अब हमको फाइंड आउट कर लेना है एफ आई यू आई। एफ आई क्या है हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, यू आई क्या है हमने ये जो फाइंड आउट किया है। अभी ये 15 इंटू -2, 15 2 30 नेगेटिव 30, 110 इंटू 1 -110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 आ गया हमारा 50। अभी ये हम कैसे ऐड किए वो देख लेते हैं। हमारा जो भी साइन है -30 -110 ये दोनों को हमने एक साथ कर लिया, +115 +50 ये दोनों को वैल्यू हमने एक साथ निकाल लिया। ये आंसर है -140 और ये +165, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो ये हो गया 25, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब हमारा आंसर आ गया इधर 25, तो हमको मिल गया FIUI 25। अब हम आगे चलते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, उसके लिए हमको फॉर्मूला लिख लेना है। मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन ए, जो हमको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है ये 57, हाइट हमने फाइंड आउट किया है 3, समेशन FIUI 25, समेशन FI ये होगा हमारा 400। तो हम सभी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, वी पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो हमने रख दिया इस तरह से 57 + 3 ये ऊपर हमारा 25 है एंड 400, ये सिंप्लीफाई करते हैं 25 1 ज़ा 25 16 ज़ा 400, तो हमारा ये आ गया, सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो 57 + 3/16 आ गया। अभी 3/16 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पे डिवीजन कर दिए हैं, 3 डिवाइडेड बाई 16 तो नहीं जाएगा, पहले डेसिमल लगाएंगे और फिर 0, 16 1 ज़ा 16, इस तरह से 30 -16 आगे इधर 14 अगेन डेसिमल 0 देता है, 16 8 ज़ा 128, ये फिर सिंप्लीफाई करते जाते हैं और इस तरह से हमारा ये डिवीजन हो जाता है। तो 0.1875 हमको आंसर इधर मिलता है। तो 1875 ये नंबर को हम राउंड अप कर लेंगे, 0.19 कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव साइन है तो हमको पॉजिटिव साइन मिल जाता है। तो हमारा ये आंसर आ गया 57.19। तो हम अब आंसर लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस 57.19। अभी दूसरा हमको क्वेश्चन में था कि
कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वी यूज्ड स्टेप डेविएशन मेथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ वर लार्ज। ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। जब भी हमारी वैल्यू होती है 1 के बीच में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 1 डिजिट में होती है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। जब हमारी वैल्यू होती है 2 डिजिट के बीच में तो आप ये देख लीजिए, जब हमारी वैल्यू होती है 2 डिजिट के बीच में, यहाँ पे है 3 डिजिट, इसके लिए हमने यूज़ किया स्टेप डेविएशन मेथड। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मेथड यूज़ करें। सिंपल, एक ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सिंपल टेक्निक आप ये क्वेश्चन में ले लो कि जब भी हमारा 1 डिजिट में यहाँ पे रहेगा तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, जब भी 2 डिजिट में रहेगा तो हम यूज़ करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, और जब भी 2 डिजिट से ज़्यादा रहेगा तो हम यूज़ कर लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसमें नंबर हमारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। आप ये देखिए d यहाँ पे है -6, तो u आ गया, उसका डिवीजन हो जाता है, सिंपल फैक्टर से डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पे -2, ये हमारे नंबर छोटे हो जाते हैं, इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this wonderful video and learning online. Thank you very much.